हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नए व्लॉग में स्वागत है। मैं जा रही थी प्रयागराज के लिए, रेडी हो गई थी और मैंने अपने भगवान के दर्शन कर लिए थे। और यहाँ पर भी मैंने फटाफट सारी पैकिंग कर ली थी। बस अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे ऑटो के लिए। हमने अपनी ऑटो बुक कर ली थी और मैं जा रही थी बस से, क्योंकि ट्रेन की टिकट अवेलेबल थी नहीं। फ़्लाइट की टिकट काफ़ी महंगी थी और इस टाइम पे बस ही अवेलेबल थी जिसमें मुझे तुरंत ही टिकट मिल गई थी। तो मैंने फटाफट टिकट बुक कर ली और मुझे बस में बहुत वॉमिट होती है, पर क्या करें, प्रयागराज जाना था और महाकुंभ में नहाना था। तो बस मेरे बैग पैक हो गई थी और मैं रेडी थी, अपने बस का वेट कर रही थी। बस का वेट कर रहे थे हम लोग। दूसरी बसें आ रही थी पर मेरी बस नहीं आ रही थी। काफ़ी टाइम हो गया था हमको, 15 से 20 मिनट्स वेट करते करते। और फिर तब तक मैंने सोचा वीडियो ही बनाती हूँ। मैं सोची ये मेरी बस है, पर ये भी मेरी बस नहीं थी। मेरी बस थी डॉल्फिन की। तो हम लोग ने उसे कॉल किया था, तो कॉल करने से पता चला कि वो ऑन द वे था। बस फिर हम लोग काफ़ी टाइम और भी लोग वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं जा रहे थे। और ये हमारी बस नहीं थी, ये डॉल्फिन की कोई दूसरी बस थी। हमारी बस इसके बाद ही आने वाली थी। तब तक मैंने कहा कि चलो फ़ोटो ही खींच लेते हैं कि हम जा रहे हैं प्रयागराज। और फिर उसके बाद में ये मेरे सारे बैग वगैरह थे, हमने जो पैकिंग करके रखी थी। और बहुत ही मन में एक्साइटमेंट थी प्रयागराज जाने की। तो हमारी बस आ जाती है, ये है हमारी बस। हमने बैग सब डाल दिए थे बस के अंदर, और जो हमारा खाने पीने का था सामान वो मैं ले करके बस में चढ़ गई थी। और बहुत ही खुशी हो रही थी। और मैं जहाँ से चढ़ रही थी वहाँ से और भी काफ़ी लोग चढ़ रहे थे, और मेरी फ्रेंड लोग भी थी साथ में। और ये बस थी हमारी, बहुत ही खूबसूरत बस थी, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लीपर बस थी, पूरी एसी थी और बहुत ही अच्छा था अंदर से। पर क्या करें, मुझे सूट ही नहीं होता है बस। और बस अभी 5 मिनट बाद निकलने ही वाली थी, क्योंकि आगे और भी लोग थे जिन्हें बस में चढ़ना था। तो मैं अपनी सीट पकड़ कर के बैठ जाती हूँ ऊपर। मैं अपनी सीट पकड़ के बैठ जाती हूँ ऊपर और बढ़िया पर्दे वर्दे लगा देती हूँ, क्योंकि ड्राइवर ने बोला था पर्दे लगा लो, कूलिंग होगा। और फिर उसके बाद में हम लोग वेट कर रहे थे, और भी हमारे साथ लोग थे। और घर से हमने नाश्ता किया नहीं था मैंने, तो मैं मैगी बना के लाई थी घर से। तो मैंने 1-2 चम्मच ही खाई, क्योंकि मुझे वॉमिट होता है। तो मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था, बस 1-2 चम्मच खा लिया था। और बस वाले ने भी पूजा कर ली थी अपने बस की। बस तो हम निकलने ही वाले थे थोड़ी देर में, क्योंकि काफ़ी लोग भी आगे पीछे हो जाते हैं, तो बस वाला उनको छोड़ के नहीं जा सकता। ट्रेन तो छोड़ के चली जा सकती है अपने टाइम पर बस वाला जब तक पूरे पैसेंजर नहीं होते, मतलब जो जिन्होंने बुकिंग की है वो आएगा तभी बस निकलेगी। तो सारे पैसेंजर हो चुके थे यहाँ से, तो बस अब नेक्स्ट स्टॉप पे जाने वाला था, जहाँ से अगले पैसेंजर को उन्हें ये करना था, लेना था। और बस मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो बाहर के नज़ारे देख रही थी, मेट्रो देख रही थी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत ही अंदर से दिल खुश हो गया था मेरा। प्रयागराज नहाने जा रही हूँ, महाकुंभ नहाने जा रही हूँ। और बस धूप भी थी, धीरे धीरे धूप हो गई थी। फिर हमने एक स्टॉप लिया था, शायद करजत था, और वहाँ पे हमने कुछ चाय पानी करने के लिए स्टॉप लिया था। यहाँ से चाय वगैरह पी करके, सैंडविच खा करके, क्योंकि लाइट ही खाना खाना था,
ज़्यादा पराठे वगैरह ये सब नहीं खाना था मुझे, क्योंकि वॉमिट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ से मैंने सिर्फ सैंडविच ही खाई थी और पानी लिया था। और ये मेरी फ्रेंड थी, हम लोग सब साथ में ही जा रहे थे कुंभ नहाने, मेरे फ्रेंड्स लोग थे सब। और बहुत ये लोग भी बहुत एक्साइटमेंट थे। और हमारे बस के जो और भी ग्रुप वाले थे वो सब यहाँ पर चाय नाश्ता करने के लिए उतर गए थे। तो हम लोग बैठे थे, टाइम पास कर रहे थे। और फिर उसके बाद में हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने बस में। यहाँ पे धूप आ रही थी थोड़ी थोड़ी, और मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि बस मुझे सूट नहीं करती। और यहाँ पर फिर थोड़ी दूर पर आने के बाद में हमने फिर से एक स्टॉप लिया था। और यहाँ पर अब खाना खाने के लिए हम लोग रुके थे, नहीं अपना वॉशरूम के लिए सॉरी रुके थे, क्योंकि बस में टॉयलेट वगैरह होता नहीं है, तो बीच बीच में 1 घंटे के होल्ड या 2 घंटे के में रुकना पड़ता है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग उतर गए थे और वॉशरूम के लिए। फिर उसके बाद हम लोग उतरते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद में नाश्ता वगैरह भी हम कर लेते हैं। ये हम सेकंड डे का है, मॉर्निंग का। बस हम लोग थोड़ी दूरी पर ही थोड़ी दूरी बाकी थी अब। तो यहाँ पर हम लोग ने हॉल्ट किया था। और इस होटल में पोहा वगैरह चाय वगैरह बहुत ही अच्छा था फ्रेंड्स। तो हम लोग मॉर्निंग में उतरे थे यहाँ पर, तो वॉशरूम में इतनी लाइन थी, भीड़ थी। तो हम लोगों ने अपना अपना कोलगेट फेस वॉश लेकर के उतर गए। और यहाँ पर हमने फेस वॉश किया, ब्रश किया, और यहाँ पर हमने पोहा और चाय खाया। पोहा और चाय इतना टेस्टी था और मन तो नहीं हो रहा था, पर मैंने सोचा शायद सैंडविच तो हजम हो गया तो शायद पोहा भी हजम हो जाएगा। तो कोने कोने से आए हुए थे यहाँ पर लोग। यहाँ पर मेरे फ्रेंड की लड़की एक सॉन्ग पर डांस कर रही थी, और उसने अपने स्कूल में डांस किया था। इसको डांस का बहुत ही शौक़ था। मेरी वॉमिट कर कर के हालत ख़राब हो गई थी। मैंने जो वो पोहा खाया था वो सारा पोहा निकल गया था बाहर, तो मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैं सो रही थी और ये डांस कर रही थी। मैं धीरे धीरे आँख खोल करके देख रही थी और ये अपने में ही लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत डांस कर रही थी।
हम लोग प्रयागराज पहुंच गए थे और हमने वहां से ऑटो कर ली थी। 3-4 घंटा लेट थी बस, 3-4 नहीं शायद 5-6 घंटा लेट थी बस। काफ़ी लेट हो गया था, ठंडी भी काफ़ी थी यहाँ पर। और हमने ऑटो कर ली थी यहाँ से, बहुत ही मुश्किलों में हमें ऑटो मिली। और फिर उसके बाद में ये देखो काफ़ी लोग पैदल जा रहे थे महाकुंभ की तरफ। और हम मॉर्निंग में नहाएंगे, तो हम जा रहे थे अपने भैया के घर पे, क्योंकि मेरे भैया यहाँ ही रहते हैं प्रयागराज में। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम लोग पहुँच जाते हैं भैया के घर पे, और रात भर हम यहाँ ही स्टे करेंगे। और उसके बाद में मॉर्निंग में जाएंगे भैया के प्रयागराज स्नान करने। और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करना। इसके बाद मैं महाकुंभ का नहाने का वीडियो डालूँगी।